तो कैसे आप सभी लोग। आज मैं आपको एक बहुत ही सरल और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सिखाने वाला हूँ। ये यूट्यूब पर बहुत ही पॉपुलर स्ट्रेटेजी है। लोगों ने ये क्लेम करा है कि अगर आपने ये स्ट्रेटेजी को यूज करा तो इसके बाद आप जॉब छोड़ के भी अपना पैसा कमा सकते हैं इस स्ट्रेटेजी से। तो मैं आपको इस स्ट्रेटेजी को इंडियन स्टॉक मार्केट में 100 ट्रेड लेके बताऊंगा, जिससे हमें पता चल सके क्या इस स्ट्रेटेजी से रियलिटी में प्रॉफिट कमा सकते हैं या नहीं। बहुत सारे यूट्यूबर में से एक यूट्यूबर आप देखेंगे ट्रेड आईक्यू ने भी इस स्ट्रेटेजी को अपलोड करा है। यहाँ पे इन्होंने क्या क्लेम करा है कि दिस सीक्रेट स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी विल मेक यू लिविंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने भी क्लेम करा है कि आप इससे इतना पैसा कमा लेंगे कि आप अपनी जॉब छोड़ के यह स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं। तो हम इसे क्या यूज करेंगे, हम इसे इंडियन मार्केट में यूज करेंगे। इन्होंने आप क्या देख सकते हैं यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी में यूज करा है। तो मैं इंडियन मार्केट में इसमें निफ्टी 50 के चार्ट पे 100 लाइव ट्रेड लूंगा, जिससे हमें पता चल सके कि हम इसमें प्रॉफिट कर सकते हैं या लॉस करेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। ये प्लेलिस्ट आप क्या देखेंगे, यहाँ पर मैंने यूट्यूब की जो सबसे 10 प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है उन्हें मैंने टेस्ट करा है 100 बार और उसके बाद रिजल्ट दिखा है। जो सबसे प्रॉफिटेबल है वो सबसे ऊपर है। अभी तक मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, यह वाला हमारा चौथा वीडियो है। पहले भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है जहाँ सिस्टमेटिक वे में आपको ये 200 वीडियो मिल जाएंगे। उस स्टडी का मैंने नाम रखा है 10 कदम। तो आप मेरे चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट सेक्शन पर आपको वो भी मिल जाएगा। अब जो आज की स्ट्रेटेजी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड नंबर की रैंक पे आ रही है। सेकंड नंबर की रैंक पे आज की 2 स्ट्रेटेजी है। यहाँ आप देख सकते हैं हमने 232% का प्रॉफिट बनाया है 6 दिन के अंदर। वो आप यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं। 6 दिन में 232% का प्रॉफिट। पर यहाँ पर हमारी एक्यूरेसी क्या रही, आप देख सकते हैं 58% की एक्यूरेसी रही। 100% में हमारे 58% ट्रेड ही एक्यूरेट थे, तो भी हमें इतना अच्छा प्रॉफिट मिल गया। ये जो रिजल्ट है आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा 100 ट्रेड के साथ, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए। पहले मैं आपको ट्रेडिंग करना सिखा दूंगा। इसके अलावा अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा नाम अजय रायपुरिया है। मैं खुद एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट द्वारा सर्टिफाइड ट्रेडर हूँ। इसी के साथ साथ मुझे स्टॉक मार्केट में 4 साल का एक्सपीरियंस है। तो मेरे पास स्टॉक मार्केट का सर्टिफिकेशन भी है, साथ ही साथ नॉलेज है, तो आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और मैं इसी तरीके से खुद की पसंद स्ट्रेटेजी को भी 100 टाइम टेस्ट करके आपको बताता हूँ और साथ ही साथ मैं यूट्यूब की स्ट्रेटेजी को भी बताता हूँ। अगर आप इस प्रकार का कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग क्या है इंटरेस्टेड है मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी को जानने में, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मेरे चैनल पर जाइएगा। यहाँ पे आपको ये ज्वाइन बटन है, यह मिलेगा। यहाँ पे आप ये जो करंट स्ट्रेटेजी वाला प्लान खरीदेंगे तो यहाँ पे आपको मेरी पहली एक लाइव स्ट्रेटेजी मिलेगी जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ लाइव मार्केट में। इसके अलावा अभी आपको 2 स्ट्रेटेजी और मिलेगी जो मैं 2 महीने पहले यूज़ करता था। इसके अलावा आपको मेरे 2 स्टॉक मार्केट के कोर्सेज मिलेंगे और साथ ही साथ आपको 1 मंथ के मेरे इंट्राडे के कोर्स भी मिलेंगे, तो आप इनका अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बिगनर ट्रेडर हैं तो आप ये मेंबरशिप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये जो इंडिकेटर इन्हें अप्लाई करना सीखते हैं। तो आप ट्रेडिंग व्यू के सॉफ्टवेयर पे आएंगे, इंडिकेटर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। पहला इंडिकेटर आपको सर्च करना है QQE। जैसे आप QQE लिखेंगे तो यहाँ पे आपको जो थर्ड इंडिकेटर आएगा QQE मोड, इसके क्रिएटर आप देख लीजिएगा मिखिल है, आप इसे अप्लाई कर लेंगे। इसके बाद जो हमारा सेकेंड इंडिकेटर है वो है हमारा वाडा, तो आप वाडा लिख दीजिए। जैसे ही आप वाडा लिखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर शो होने लगेंगे, पर जो पहला इंडिकेटर शो होगा वाडा अल्टर एक्सप्लोजन, आपको इस इंडिकेटर को क्या करना है, चार्ट पे अप्लाई करना है। इसके क्रिएटर आप देखिएगा शेंखम है, तो क्रिएटर ध्यान से देखिएगा तभी ये इंडिकेटर सही अप्लाई होगा। इस पर क्लिक करा, ये अप्लाई हो गया। अब जो हमारा फाइनल इंडिकेटर है वो है हमारा SSL हाइब्रिड, तो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए SSL और उसके बाद आप लिख दीजिए हाइब्रिड। जैसे ही आप इतना लिखेंगे तो यहाँ पे जो पहला इंडिकेटर शो होगा SSL हाइब्रिड, इसके क्रिएटर भी सेम मिखेल है, तो आप इसे अप्लाई कर देंगे। तो तीनों इंडिकेटर अप्लाई हो गए। अब इंडिकेटर में सेटिंग बता रहा हूँ, ये वाला पार्ट ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपको यह सेटिंग और मेरे वीडियो की सेटिंग बिल्कुल अलग मिलेगी। तो सबसे पहले आप SSL हाइब्रिड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको इनपुट पर आना है। इनपुट पर आपको ये जो बेस लाइन 60 दिख रही है, आपको यहाँ पर करना है 50 करने के बाद आप स्टाइल पर आएंगे। यहाँ पे ये जो कैंडल है आप इसे पहले ऑप्शन को डिसेबल करेंगे और उसके बाद आपको ये जो बेसलाइन है इसे इनेबल रखना। आप SSL1 को डिसेबल करेंगे। उसके बाद आप ये जो अपर बेसलाइन, ये जो बेसलाइन लोअर चैनल है SSL2 ATR+ ATR- फ्लोट बैकग्राउंड, और आप इन सारे ऑप्शन को डिसेबल करेंगे। तो आपने यह देख लिया कि हमने किन ऑप्शन को इनेबल रखा है, तो आप पॉज करके ध्यान से देख लीजिएगा और आप ओके करेंगे। पहले इंडिकेटर की सेटिंग कंप्लीट हो गई। अब आप QQE मोड पे आएंगे। QQE मोड पे आने के बाद सबसे पहले अगर आप स्टाइल पर आ गए हैं तो ये जो QQE लाइन है आप इसे डिसेबल करेंगे। अब ये जो QQE लेवल है इस पर क्लिक करना, इसका कलर कुछ भी कर लेना। मैंने येलो करा है, लाइन की थिकनेस 3 पे बढ़ा दूंगा और यहाँ मैं करूँगा इसे नॉर्मल लाइन में चेंज, ताकि ये येलो लाइन मुझे क्लियरली दिखने लगे। और फिर आप यहाँ पर स्टाइल पर आ जाइएगा। स्टाइल पर आने के बाद यहाँ पे आपको RSI लेंथ 6 दिख रही है। 6 की जगह यहाँ पे आपको करना है
7 आप 7 कर देंगे और बाकी चेंजेस है वो कुछ भी नहीं होंगे, आप ओके कर देंगे। इसके बाद आप वाटर एक्सप्लोजन है इस पे आएंगे। इस पे आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको 150 दिख रहा है, आपको 150 की जगह सेंसिटिविटी में करना है 180, तो आप यहाँ पे 180 करेंगे। फिर आप स्टाइल पर आ जाइए। स्टाइल पर आने के बाद ये जो डेड जोन और एक्सप्लोजन लाइन है आप इसे डिसेबल करेंगे। कलर 0 पे आ जाइएगा। आप चाहे इसकी ओपेसिटी क्या कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। ग्रीन कलर के साथ भी यही करिए। मैं हल्का सा लाइट ग्रीन करता हूँ, ओपेसिटी 100 करता हूँ ताकि ये ग्रीन बार शो होने लगे। डाउन ट्रेंड के साथ भी यही करूँगा, रेड कलर सिलेक्ट करके ओपेसिटी 100 करूँगा और ये जो कलर 1 है इसके साथ भी यही करूँगा, इसकी ओपेसिटी भी 100 करूँगा और ओके करूँगा। अब ये जो सेटिंग है कंप्लीट हो गई। प्लीज़ ध्यान से देख लीजिएगा, नहीं तो लॉसेज बढ़ सकते हैं और मैं आपको चाहता हूँ एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाना। तो हम 100 ट्रेड करके भी देखेंगे इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अब आप ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने निफ्टी 50 का चार्ट अप्लाई करा है क्योंकि मैं आपको इंडियन मार्केट में ट्रेड करके भी दिखाऊंगा। उसके बाद आप यहाँ पर टाइम फ्रेम पे आएंगे और यहाँ पे आपको निफ्टी 50 में 1 मिनट टाइम फ्रेम का टेस्ट करना है। मैं 1 मिनट पे आपको 100 ट्रेड टेस्ट करके बताऊंगा। आप चाहे तो किसी और टाइम फ्रेम का यूज़ कर सकते हैं, पर अगर आप इसे क्रिप्टो में, फॉरेक्स में और कहीं और यूज़ करना चाहते हैं तो टाइम फ्रेम चेंज हो जाएगी। मुझसे कमेंट में पूछेंगे आप इसे कहाँ ट्रेड करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको कहाँ ट्रेड करना चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको बाइंग के ट्रेड है यह बता देता हूँ। तो बाइंग के ट्रेड के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो SSL हाइब्रिड है इसमें लाइन का कलर ब्लू होना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं लाइन का कलर ब्लू है। फिर आपको क्या चाहिए, एक कैंडलस्टिक इस ब्लू लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दे और इस कैंडल का कलर भी ब्लू होना चाहिए, लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे। उसके बाद आपको QQE मोड पे आना है। QQE मोड पे आने के बाद आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो बार्स बन रहे हैं ये QQE मोड के बार की जो वैल्यू है इस सेंटर वाली ये जो येलो लाइन है, सेंटर वाली येलो लाइन आपको कैसे पता चल जाएगी, ये जो जीरो लाइन है ये सेंटर लाइन है। आपको देखना है क्योंकि मोड के बाहर की वैल्यू इस जीरो लाइन से अबव होनी चाहिए। और उसके बाद आपको फाइनली क्या देखना है, इस कैंडल पर कि ये जो वाटर एक्सप्लोजन है, ये वाटर एक्सप्लोजन में जो बार का कलर है वो ग्रीन होना चाहिए। यहाँ पे बार का कलर भी ग्रीन हो गया तो आप एंट्री कर सकते हैं। अब आप क्या देखेंगे कि इस कैंडल पर आपकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी। यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि SSL चैनल की लाइन का कलर ब्लू था और इस कैंडल का कलर ब्लू था, इसने इस चैनल के ऊपर क्लोजिंग दी। यहाँ आप देख सकते हैं क्योंकि मोड में आपको ये जो बार मिले, बार की वैल्यू क्या थी, येलो लाइन के ऊपर थी और यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर में भी ग्रीन बार था। तो आप क्या करेंगे, आप इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री करेंगे और आप सेम कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस रखेंगे और प्रॉफिट कितना रखेंगे, जितना भी आप रिस्क ले रहे हैं प्रॉफिट हमेशा उससे डबल होगा। तो रिस्क से डबल प्रॉफिट आपको कहाँ पे हिट होगा, जब रिस्क टू रिवॉर्ड में 2 लिख के आने लगेगा। यहाँ आप देख सकते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड में 2 लिख के आने लगा, इसका मतलब है रिस्क से डबल आपको प्रॉफिट हो गया। अब स्टॉप लॉस रखने के 2 तरीके हैं, मैं आपको सेकंड तरीका भी लाइव बता दूंगा ताकि आप आसानी से समझ सकें। मैं कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहता। अब इससे पहले ही मैं आपको सेकंड तरीके वाला भी स्टॉप लॉस बता देता हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें। अब जैसे आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं, एक ट्रेड आपको यहाँ मिल रहा है जिसमें हमारा सेकंड स्टॉप लॉस मेथड भी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं SSL चैनल का कलर क्या था, ब्लू था और SSL चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं इस कैंडल ने आपको क्लोजिंग दी, इस कैंडल ने क्लोजिंग दी। उसके बाद आप देख सकते हैं क्विकी मोड में यहाँ पर आप देख सकते हैं बाहर क्या है, ये येलो वाली लाइन है, येलो वाली लाइन से अबव है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाटर में भी आप देख सकते हैं बार का कलर ग्रीन है। तो यहाँ पे आपके सारे रूल फॉलो हो गए। तो आप क्या करेंगे, आप इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री करेंगे क्योंकि हमारी सारी कंडीशन फॉलो हो गई है और आप क्या रखेंगे, नॉर्मली आप सेम कैंडल के लो पे अपना स्टॉप लॉस रख सकते थे, पर आप यहाँ पर क्या देखेंगे, यह जो कैंडल स्टिक है ये कैंडल स्टिक नॉर्मल कैंडल से बड़ी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर कैंडल का साइज नॉर्मल कैंडल से बड़ा है तो आप अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, SSL चैनल पे रखेंगे जो स्टॉप लॉस आपको छोटा मिला है। यहाँ पे आप देखेंगे कैंडल का साइज बड़ा था तो यहाँ पे आपका नॉर्मल स्टॉप लॉस यहाँ होता और SSL चैनल पे आपका स्टॉप लॉस यहाँ होता। तो अगर आपको कैंडल साइज बड़ा है तो आपको अपना स्टॉप लॉस SSL चैनल पर रखना है। आप समझ गए, इसलिए मैंने आपको बोला लाइव ट्रेड में बताऊंगा। और उसके बाद प्रॉफिट आपको कितना रखना है, प्रॉफिट आपको वही रिस्क से डबल रखना है। रिस्क से डबल आप यहाँ पर आप प्रॉफिट देखेंगे कि यहाँ तक था जो आपको हिट होता या नहीं। तो इस ट्रेड में आप देख सकते हैं आपको ईजिली ये जो प्रॉफिट है यहाँ जाके हिट हो जाता। पर आपको क्या ध्यान देना है कि अगर आपकी कैंडल का साइज बड़ा है तो आप अपना स्टॉप लॉस SSL चैनल पर रखेंगे जो आपको स्टॉप लॉस छोटा मिलेगा। हम बाइंग और सेलिंग दोनों में समझ लेंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे। अब इससे पहले आप क्या देख सकते हैं, आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि इस कैंडल स्टिक ने आपको SSL चैनल के ऊपर क्लोजिंग दी, पर यहाँ पे आप देखेंगे क्योंकि मोड में अप साइड जाके अब यहाँ पर आप देखेंगे एक बार बना, ये येलो लाइन के नीचे था, येलो लाइन के ऊपर बार कहाँ बना, पहली बार यहाँ पे। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये कौन सी कैंडल स्टिक है, आप कर्सर से चेक करेंगे। अगर आप कर्सर से चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं इस कैंडल स्टिक पर क्योंकि मोड में ब्लू बार बना और यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर में तो ग्रीन बार था ही। तो आप इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री करेंगे और सेम कैंडल के लो पे आप क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस, जो स्टॉप लॉस आपको छोटा मिलेगा। तो हमने यहाँ एंट्री करी और सेम कैंडल के लो पे अपना स्टॉप लॉस रखा और प्रॉफिट कितना रखा, जितना रिस्क है उससे डबल। यहाँ आपको ट्रिपल प्रॉफिट भी अचीव हो गया। तो चलिए अब मैं आपको सेलिंग के ट्रेड है यह बता देता हूँ। सबसे पहले आपको देखना SSL चैनल का कलर होना चाहिए रेड, यहाँ पे रेड है, इससे पहले ग्रे था। जब आपको रेड मिल जाए उसके बाद आपको देखना है कैंडल स्टिक इसके नीचे क्लोजिंग दे। इस कैंडल ने SSL चैनल के नीचे क्लोजिंग दी, कैंडल का कलर रेड होना चाहिए,
फिर आपको देखना है क्विकी मोड में ये जो बार बन रहे हैं इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, येलो लाइन के नीचे। यहाँ आप देख सकते हैं बार की वैल्यू येलो लाइन से नीचे, इस ग्रे कलर की भी बार की वैल्यू है, ये येलो लाइन से नीचे बन रहे हैं। ये आपको जब बार येलो लाइन के नीचे मिल जाएंगे उसके बाद आपको देखना है वाडा अटर में यहाँ क्या होना चाहिए, रेड बार। इस कैंडल पर आप देख सकते हैं वाडा अटर में भी क्या है, क्लियरली रेड बार है। तो आप इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री करेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम इस कैंडल की जो क्लोजिंग है इस पर करेंगे एंट्री, और उसके बाद स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, या तो आप स्टॉप लॉस रखेंगे सेम कैंडल के हाई पे। सेम कैंडल के हाई पे पहले आपने स्टॉप लॉस रख दिया, उसके बाद आपको प्रॉफिट कितना बुक करना है, रिस्क से डबल। 10,000 अगर आपका रिस्क है तो प्रॉफिट आपका 20,000 होना चाहिए। रिस्क टू रिवॉर्ड में 2 लिख के आ रहा है, आप समझ गए। अब मैं आपको 2 एडवांस पॉइंट बता रहा हूँ। अगर आप इस कैंडल का साइज कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं ये कैंडल स्टिक बहुत बड़ी है, और यहाँ पे आप देखेंगे ये कैंडल स्टिक छोटी है। अगर कैंडल स्टिक का साइज बड़ा है तो मैंने आपको क्या बताया, आपको स्टॉप लॉस हमेशा रखना चाहिए अपने SSL चैनल पे। तो यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस है थोड़ा सा और कम हो जाएगा, SSL चैनल इसके नीचे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं SSL चैनल इसके नीचे था और कैंडल स्टिक का साइज बड़ा था, इसलिए हमने स्टॉप लॉस रखा SSL चैनल पे। इससे हमारा रिस्क और ज़्यादा कम हो गया और प्रॉफिट आपको दोनों ही मेथड में हो गया था। अब एक और ट्रेड और सेल का समझ लेते हैं। तो इससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि इस कैंडल स्टिक ने आपको SSL चैनल के नीचे क्लोजिंग दी, क्योंकि SSL चैनल का कलर रेड था। इसके बाद आप देखेंगे ये क्विकी मोड है, क्विकी मोड ने आपको रेड बार कहाँ बनाया, क्विकी मोड ने आपको रेड बार इस कैंडल पर जाके बनाया, आप क्लियरली देख सकते हैं। और इस कैंडल पर आप क्या देख सकते हैं, वाडा टर्म में क्या है, आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे रेड बार है। तो आपको नॉर्मली क्या करना चाहिए था, इस कैंडल के क्लोजिंग पे एंट्री करनी थी, है ना। तो हम इस कैंडल के क्लोजिंग पे एंट्री करते हैं और सेम कैंडल के हाई पे आप स्टॉप लॉस रखते हैं। अब आप अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस है कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये कैंडल स्टिक का साइज भी छोटा है, और दूसरा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो SSL चैनल है वो इतना ऊपर है, आपको अपना रिस्क है कम करना है। अगर SSL चैनल इतना ऊपर है तो आपको यहाँ पर बिल्कुल नहीं रखना है, यहाँ पे आपको कैंडल के हाई पे रखना है। जो स्टॉप लॉस आपको छोटा मिलेगा आपको वहाँ पे रखना है सिंपली, और प्रॉफिट कितना बुक करना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं किसी भी कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस है हिट नहीं होता, और प्रॉफिट कितना रखना है, रिस्क से डबल। रिस्क से डबल आप प्रॉफिट देख सकते हैं आपको ईजिली अचीव हो जाता है। यहाँ पे भी हमें रिस्क से डबल प्रॉफिट अचीव हो गया। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ आपको कॉल और पुट ऑप्शन कौन से बाय करने चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप इस ट्रेड में आप अपनी एंट्री प्राइस क्या देखेंगे, 17,834 है, और ये ट्रेड आपका सेलिंग का है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पुट ऑप्शन बाय करेंगे सेल के ट्रेड के लिए। पुट ऑप्शन आपका होगा एट द मनी का या होगा आपका इन द मनी का। तो आपकी स्ट्राइक प्राइस भी कौन सी होगी, यहाँ पे सबसे पास वाला पुट ऑप्शन कौन सा होगा, 17,825 होगा आपका स्ट्राइक प्राइस, इसके सबसे ज़्यादा पास। तो आप इस स्ट्राइक प्राइस का जो पुट ऑप्शन है वो बाय कर सकते हैं। और इसके अलावा चलिए मैं आपको बाइंग में भी बता देता हूँ। जैसे आप इस ट्रेड में देखेंगे, इस ट्रेड में आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी एंट्री प्राइस क्या थी बाइंग के ट्रेड में, 17,940 थी। तो यहाँ पे आपका बाइंग का ट्रेड है तो आप कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, एट द मनी का होगा कॉल ऑप्शन, या आपका होगा इन द मनी का। अगर ये कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो स्ट्राइक प्राइस कौन सी हो जाएगी, 17,940 के पास सबसे जो स्ट्राइक प्राइस है वो 17,950 है। तो आप ये वाला जो स्ट्राइक प्राइस है इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप बैकग्राउंड में 100 ट्रेड का बैक टेस्ट देख रहे हैं। तो चलिए अब मैं आपको रिजल्ट बता देता हूँ इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में यहाँ पर जो लास्ट वाला कॉलम है ये RR है। RR का मतलब है रिस्क टू रिवॉर्ड। रिस्क टू रिवॉर्ड में मैंने 1:2 लिख रखा है। इसका क्या मतलब है, जितना हम रिस्क ले रहे थे उससे हम डबल प्रॉफिट बुक कर रहे थे, वो तो मैंने आपको लाइव ही करके बताया। उसके बाद आप क्या देखेंगे, ड्यूरेशन देखेंगे। ड्यूरेशन आप देखेंगे हमें 100 ट्रेड लेने में बस 6 डेज लगे, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 मिनट टाइम फ्रेम का यूज़ करा है। अगर आपने मेरा पार्ट 1 देखा होता तो आप इजीली समझ जाते। तो यहाँ हमें बहुत ही कम टाइम लगा 100 ट्रेड लेने में, आप यह बात ध्यान से देखिएगा। अब नंबर ऑफ ट्रेड में आप प्रॉफिट देखेंगे, प्रॉफिट हमें 58 ट्रेड में हुआ और लॉस हुआ हमें 42 ट्रेड में। तो इसकी एक्यूरेसी कितनी है, इसकी एक्यूरेसी है 58%। तो 58% एक्यूरेसी से भी क्या प्रॉफिट हो सकता है, चलिए वो देखते हैं। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कितना हुआ 116%, क्योंकि हम हर ट्रेड में 1% लूज कर रहे थे और प्रॉफिट कितना कर रहे थे 2%, आपको बताया ही है। तो हमारा प्रॉफिट ये जो ट्रेड है इससे डबल हो गया, और लॉस 42 का 42 ही रह गया, क्योंकि हम हर ट्रेड में मैक्सिमम लॉस हाफ कर रहे थे और प्रॉफिट उससे डबल कर रहे थे। तो आप समझ गए। तो अब इससे फाइनल रिजल्ट देखेंगे, अगर आपने अपने कैपिटल पे 1% का रिस्क लिया होता तो आपको 74% का रिटर्न मिल जाता 6 डेज में ही। अब आप अगर अपनी ब्रोकरेज भी काट देंगे तो यहाँ पे ब्रोकरेज मान लीजिए 20% काट दी आपने, तो भी आपने इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से मिनिमम 54% का रिटर्न बनाया होता। अब अगर आपने हर ट्रेड में आपने 2% का रिस्क लिया है, तो अगर आपने 2% का रिस्क लिया है तो आप 4% का प्रॉफिट बुक करेंगे, तो वो मैंने यहाँ समझाया। अगर आपने 4% का हर ट्रेड में प्रॉफिट बुक करा है तो आपका
58 ट्रेड में 232% का प्रॉफिट होता, और जो लॉस होता वो आपका कितना होता, 84% होता। तो यहाँ से जो आपको रिजल्ट मिलता वो आपको 148% का मिलता। तो यहाँ भी आपकी जो ब्रोकरेज जाती वो 20 से 30% ही जाती। तो यह स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल है। 58% एक्यूरेसी से भी प्रॉफिट कमाया जाता है अगर रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा होता है। अब चलिए मैं आपको एक बोनस टिप बताता हूँ लाइव ट्रेड से, जो मैं 100 ट्रेड कर रहा था तब मैंने सीखी। तो उसके लिए हम क्या आते हैं, अपने चार्ट पे चले जाते हैं, और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ जहाँ हमने 100 टेस्ट करे थे, यहाँ पे आप 100 टेस्ट देख सकते हैं। जैसे एक ट्रेड आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं नॉर्मली ट्रेड करता ना तो मैं ये वाला जो ट्रेड है, ये वाला ट्रेड कभी नहीं लेता। इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में आप देख सकते हैं इस ट्रेड में आपको लॉस हुआ। तो चलिए अब मैं आपको एक ट्रेड है अवॉइड करना बता देता हूँ। जैसे जब मैं 100 टाइम टेस्ट कर रहा था तो मुझे यह ट्रेड भी लेना पड़ा और यह भी लेना पड़ा, पर मैं लाइव मार्केट में कभी भी ये दोनों ट्रेड नहीं लेता। इन दोनों लॉसेस को आप कैसे अवॉइड कर सकते हो? सबसे पहले आप क्या देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे डे क्या है, 9 सितंबर है, और इससे पहले आप देखोगे 8 सितंबर है। 8 सितंबर के बाद मार्केट डायरेक्टली गैप अप ओपन हुआ। आप इतनी चीज़ तो समझ गए। गैप अप ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर जब बाइंग का ट्रेड मिल रहा है तो आपको इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री और सेम कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस रखनी थी। पर अगर आप कॉमन सेंस का यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे पहले ही मार्केट इतना ज़्यादा गैप अप ओपन हो चुका है। मार्केट कैसा मूव करता है, हमेशा ऐसे 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 ओपन करता है। तो मार्केट ने जब पहले ही ये वाला जो मूव है ये यहाँ पर दिखा चुका है, उसके बाद मार्केट हल्का सा डाउन जाएगा फिर अप जाएगा। तो आप डे के पहली कैंडल पर अगर इतना बड़ा गैप अप ओपन हो गया है तो यहाँ पे आप बाइंग का ट्रेड बिल्कुल नहीं ले। तो यह ट्रेड आपको इसलिए अवॉइड करना चाहिए। अगर मार्केट में जो पहली कैंडल बन रही है, पहली 5 कैंडल पर आप ट्रेड मत करिए। 5 कैंडल मतलब पहले 5 मिनट आप ट्रेड नहीं करेंगे, तो ये ट्रेड आपका इजीली अवॉइड हो जाता है, क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल रहता है। इसके बाद मैं आपको सेकंड बोनस पॉइंट बताता हूँ। सेकंड बोनस पॉइंट आप क्या देखेंगे, अब चलिए मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। नेक्स्ट आप यह देख सकते हैं, ये जो कैंडलस्टिक का शेप आप देखेंगे तो ये शेप ऐसा है। अब अगर इस कैंडलस्टिक का शेप ऐसा है तो इसका कलर मैटर नहीं करता, ये ब्लू कलर की है या ग्रीन कलर की है, ये हमेशा एक बुलिश होती है, और इसका ही अपोजिट इस कैंडलस्टिक में होता है। अगर कैंडलस्टिक का शेप ऐसा है, फिर भले ही ये रेड कलर की हो या हो ये ब्लू कलर की, इसका कलर मैटर नहीं करता, ये हमेशा बियरिश होती है। तो जब आपको यहाँ पर बुलिश कैंडल मिल रही है तो आप सेलिंग का ट्रेड नहीं लेंगे। तो आप इस हिसाब से ये इजिली ट्रेड है अवॉइड कर सकते हैं। तो नॉर्मल कैंडलस्टिक का पैटर्न का भी यूज़ करेंगे तो आप अपना प्रॉफिट है और इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आते हैं तो आप इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे मोटिवेशन मिलेगी तो मैं ऐसे ही कंटेंट और लाता रहूँगा।